हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हमने अभी तक आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करवा दिया है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का, ऊंचाई और दूरी चैप्टर का। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 13 को हम लेके आए हैं। ठीक है, तो 13 नंबर देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में तो पहले जैसे चित्र बना बोलता है, जो लिखा हुआ है प्रश्न, उसको सही ढंग से बस चित्र बनाना जरूरी होता है। अगर सही ढंग से हमने फिगर को बनाया है तो मान निकालने में बहुत ही आसानी होती है। चलिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट, तो पहले हम बनाते हैं यहाँ समुद्र तल। समुद्र तल तो ऐसा ही रहेगा ना, तो समुद्र तल हो गया। अब बोल रहा है ये 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण। तो दो समुद्री जहाज ऊपर से देखता है, तो एक मानिए तो एक यहां से देखेगा। ठीक है, बिंदु यहाँ था इधर। इसका अवनमन कोण कितना बोल रहा है, एक बोल रहा है 30 डिग्री। अवनमन कोण ये हो गया, तो ये हो गया मेरा 30 डिग्री। ठीक है, तो अवनमन कोण 30 डिग्री हो गया, तो फिर और 45 डिग्री भी है। तो फिर यहाँ से दूसरा बिंदु पर ये देखता है, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो ये मानो कि ये ले लेते हैं हम लोग 45 डिग्री। तो देखिए एक रेखा है, तो एकांतर कोण अगर हम लेते हैं ये 30 डिग्री, तो ये भी मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। और ये पूरा को लेते हैं 45, तो ये 45, तो ये इधर ये का कोण भी हो जाएगा 45 डिग्री। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा फिगर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका क्या करेंगे, नामाकरण करेंगे। तो A, B, C, D, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि पूछा क्या है, यदि लाइट हाउस की एक ही ओर दो जहाज एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी, एक जहाज ये है एक जहाज ये है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है। बस पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़े और उसका अच्छे से फिगर बनाए, फिर जाके क्वेश्चन का हल आप बहुत ही आसानी से तुरंत कर लोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं इसका हल। तो पहले ले लेते हैं त्रिभुज A, B, C में। ये दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार का जरूरी है। तो हम लोग क्या चीज का संबंध लेंगे यहाँ, त्रिभुज A, B, C में tan का संबंध होगा। तो tan 45 डिग्री बराबर हो गया AB अब बटा में BC। कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमको लगता है कि आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही आसान प्रश्न सब है। तो tan 45 का वैल्यू 1, AB के जगह पर हम डालेंगे 75, BC के जगह पे हम लोग डालेंगे BC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो BC बराबर हो गया 75। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में हमने निकाला BC, हमने निकाला है, ये निकला है 75। ध्यान रखिएगा। तो लिखिए tan कितना का संबंध हो गया, tan हो गया 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर AB अब बटा में क्या, तो BD, बटा में BD। ठीक है, दिखाई दे रहा है अच्छे से। हाँ, तो अब देखो आप tan 45 का वैल्यू तो 1/√3 बराबर AB के जगह पर हम डालेंगे 75। अब BD को अगर देखो तो आप लोग क्या कर सकते हो, DC प्लस CB कर सकते हैं या नहीं। ये पूरा लाइन को हम DC प्लस BC कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। DC प्लस CB लिखो या BC लिखो, बात बराबर ही होता है। तो चलिए हमने यहाँ BC या CB, आप CB BC जो भी लिखना है लिखो। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/√3, 75 का 75 और BC का वैल्यू जो है हमने निकाला है 75। तो DC को हम लोग क्या करेंगे, DC को हम लोग DC ही छोड़ देंगे, प्लस BC का वैल्यू डाल देंगे 75। कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए,
तो इसको करेंगे तो इसको CD लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। CD प्लस 75 बराबर हो गया 75√3। तो CD बराबर हो गया 75√3 प्लस को हमने इधर लाया तो ये हो गया माइनस। तो CD बराबर हो गया, दोनों में देखो तो 75 आ रहा है, तो 75 को कॉमन निकालिए तो √3, ये इसको भागा किए तो 1। तो CD बराबर क्या हो गया 75 इंटू √3 माइनस 1। CD यही तो निकालना था, तो जो बोल रहा था वो हमने निकाल दिया है। तो बस लिख लीजिए अब दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर हो गया 75√3 माइनस 1। मीटर में दिया हुआ है तो मीटर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से प्रश्न को, हमको लगता है कि आप लोग का ये चैप्टर जो है वो बहुत आसान हो गया होगा। तो चलिए आज अब हम क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए, अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।